सऊदी अरब के शहर जिद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC का एक हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इजराइल फिलिस्तीन तनाज़े पर बात की गई। इस इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि इजराइल और फिलिस्तीन के दरमियान जारी जंग के बारे में गौर फिक्र किया जाए और गाजा का मुहासिरा फौरी तौर पर खत्म किया जाए। मीटिंग में मौजूद तमाम मेंबरान से OIC ने अपील की है कि वो इजराइल फिलिस्तीन तनाज़े को लेकर अपना अपना रद्द अमल पेश करे और इस मामले को हल करने में अपना किरदार अदा करे। मीटिंग के दौरान गाजा पट्टी में वाक़े अल अहली अरब अस्पताल पर इजराइल की जानिब से हुए हमले की भी सख्त मजम्मत की गई और इसे इंसानियत का कत्ल करार देते हुए आलमी कानून की खिलाफ वर्जी बताया। इस इजलास के दौरान OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ने कहा कि OIC इजराइल फिलिस्तीन के दरमियान जारी जंग को फौरी तौर पर रोकने की अपील करता है और फौरी जगबंदी का मुतालबा भी करता है। आपको बता दें कि OIC के इस हंगामी इजलास में सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की समेत दीगर मेंबरान ने शिरकत की। बात करते हैं अगली खबर की। इजराइल और हमास के दरमियान जारी जंग को लेकर सऊदी अरब के जिद्दा में मुनक्किद हुई OIC की मीटिंग में ईरान ने भी शिरकत की। मीटिंग के दौरान ईरान ने OIC के सभी मेंबरान से इजराइल पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने की अपील की है। ईरान ने कहा कि तंजीम के साथ अराकीन इजराइल के साथ तेल समेत दीगर तरह के सभी कारोबार पर पाबंदी लगा दे। साथ ही जिन अराकीन ममालिक के इजराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात हैं वो इजरायली सिफारतकारों को बर्खास्त कर दें। आपको बता दें कि मंगल के रोज गाजा के एक अस्पताल पर हुए हमले में बड़ी तादाद में फिलिस्तीनी शहरियों की मौत हो गई थी। इस पर तबादला ख्याल करने के लिए गुज़िश्ता रोज OIC का एक हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ। इस मीटिंग में ईरान के वजीर खारजा शामिल हुए और इजराइल पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। मीटिंग में ईरान के वजीर खारजा ने जियोनिस्ट हुकूमत के साथ ताल्लुकात उस्तवार होने की सूरत में इजरायली सफीरों को मुल्क बदर करने के अलावा तेल की पाबंदियों समेत इस्लामी ममालिक की तरफ से इजराइल पर फौरी और मुकम्मल पाबंदियां आयद करने का मुतालबा किया है। इजराइल और फिलिस्तीनी हिमायती तंजीम हमास के दरमियान मुसलसल 13 रोज से जंग जारी है। एक तरफ अमेरिका समेत कई ममालिक इजराइल के साथ खड़े हैं। इसके साथ साथ ईरान की हिमायत याफ्ता लेबनानी तंजीम हिजबुल्लाह हमास के साथ खड़ा है। ऐसे में इजरायली फौज ने भी हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग छेड़ दी है और फिजाई हमलों के जरिए उसके ठिकानों को तबाह करने की कोशिश कर रही है। ताहम इस दौरान इजराइल के दौरे पर आए अमेरिकी सदर जो बाइडन ने वजीर आजम नेतन्याहू को खबरदार किया है और उन पर जोर दिया है कि वो हिजबुल्लाह पर हमले ना करें। अमेरिका ने कहा कि IDF को तीसरे महाज पर जंग शुरू नहीं करनी चाहिए। अमेरिकी फरीक ने कहा कि वह इस वक्त जंग को गाजा से आगे बढ़ने से रोकने के लिए काम कर रहा है। मालूमात के मुताबिक अमेरिका हिजबुल्लाह और ईरान को मुसलसल खबरदार कर रहा है कि वह इजराइल की शुमाली सरहद पर जंग शुरू ना करे। अमेरिका ने इजराइल को खबरदार किया है कि वह हिजबुल्लाह की फायरिंग पर अपने फौजी जवाब में मोहतात रहे, क्योंकि लेबनान में IDF की एक गलती बड़ी जंग का बाइस बन सकती है। हमास के हमले के बाद से हिजबुल्लाह ने दर्जनों एंटी टैंक गाइडिंग मिसाइल, रॉकेट, मोटरार सिर्फ इजरायली फौजी अहदाफ और इजरायली शहरों पर फायर किए हैं। इन झड़पों में कम से कम 5 इजरायली फौजी मारे गए। वहीं इजराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने फैसला किया है कि जब तक हमास उनके यर्गमालियों को रिहा नहीं करता है, वह अपनी सरहद से गाजा को इंसानी इमदाद की इजाजत नहीं देगी। ताहम अमेरिकी सदर जो बाइडन की दरख्वास्त के बाद इजराइल मिस्र से खुराक, पानी और अदुयात की इंसानी इमदाद नहीं रोकेगा, लेकिन अगर हमास तक कोई सप्लाई पहुंचाई गई तो वह इसे रोक देगी। इजराइल ने रेड क्रॉस से गाजा में अपने यर्गमालियों तक सफर का भी मुतालबा किया है। आपको बता दें कि अमेरिकी सदर जो बाइडन गुज़िश्ता रोज इजराइल के तेल अवीव पहुंचे थे, जहां उन्होंने PM नेतन्याहू से मुलाकात की थी। इस दौरान सदर बाइडन ने कहा कि मिस्र को गाजा तक इंसानी इमदाद पहुंचाने के लिए छूट दी जानी चाहिए। इजराइल ने इस पर इत्तेफाक किया। इजरायली PM के बयान में कहा गया है कि मुतअद्दिद फैसले मुंतफिक तौर पर किए गए हैं, जिनमें यर्गमालियों का मामला भी शामिल है। इजराइल और फिलिस्तीन के दरमियान चल रहे तनाज़े के दरमियान आज यूनाइटेड किंगडम के वजीर आजम ऋषि सुनक इजराइल पहुंचे, जहां उन्होंने इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू और सीनियर लीडरान से मुलाकात की और इजराइल फिलिस्तीन के दरमियान जारी जंग का जायजा लिया। PM सुनक ने गाजा में इंसानी इमदाद पहुंचाने और गाजा में फंसे बरतानी शहरियों को सलामती के साथ निकालने को लेकर भी PM नेतन्याहू के साथ तबादला ख्याल किया। इसके बाद PM सुनक और PM नेतन्याहू ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। We also recognize that the Palestinian people are victims of Hamas too, and that is why I welcome your decision yesterday that you took
to ensure that routes into Gaza will be opened for humanitarian aid to enter. I'm glad that you made that decision. We will support it. We're increasing our aid to the region, and we will look to get more support to people as quickly as we can. The last thing for me to close on is this. You describe this as Israel's darkest hour. Well, then it's for me to say I'm proud to stand here with you in Israel's darkest hour. As your friend, we will stand with you in solidarity. We will stand with your people, and we also want you to win. I appreciate the fact that you also sent some military forces into the region. We discussed practical cooperation on many fronts, and I value that very much. 80 years ago, Prime Minister, the civilized world stood with you in your darkest hour. This is our darkest hour. It's the world's darkest hour. We need to stand together, and we want to win. And this is why I value your support, and the fact that you're here. We must win together. इजराइल और फिलिस्तीन के दरमियान जंग लगातार जारी है। अभी हाल ही में गाजा के अल अहली अस्पताल पर रॉकेट हमले में हजारों अफराद की जान चली गई। इस हमले की पूरी दुनिया में सख्त मजम्मत की गई। इसी मौजू को लेकर तहजीब टीवी नई दिल्ली में वाक़े जामिया नगर इलाके में पहुंची और मकामी आवाम से इजराइल फिलिस्तीन तनाज़े को लेकर हमारे नुमाइंदे अब्दुल वाजिद ने बात की। अभी हम इस वक्त दिल्ली के ओखला जामिया नगर इलाके में मौजूद हैं और यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे लोगों का नज़रिया कि जो अभी इजराइल ने फ़िलिस्तीन के गाज़ा के अस्पताल के ऊपर हमला किया, कल मिसाइल जो है दागी गई, करीब वहाँ पर 900 से 1000 लोगों की जो मौतें हुई, जो अस्पताल में भर्ती थे लोग, इसकी मजम्मत पूरी दुनिया में आलमी सतह पर की गई है। सभी ममालिक ने इसकी मजम्मत की है। ओखला जामिया नगर के इलाके के लोग जो हैं वो इस हमले को इजराइल के ज़रिए जो किया गया है अस्पताल पर, वो अपना क्या नज़रिया रखते हैं, सुनवाते हैं आपको। आम आदमी में और हमास में बिल्कुल फ़र्क नहीं कर रहा है। इतनी बमबारी तो यूक्रेन और जो इसका रसिया का युद्ध चल रहा है उसके अंदर भी, जबकि 1 साल से ऊपर युद्ध हो चुका है, इतनी बमबारी वहाँ यूक्रेन के अंदर भी नहीं हुई है जितनी ज़्यादा बमबारी ये गाजा के अंदर अब तक कर चुका है। तो मेरा यही कहना है कि मानवता की रक्षा के लिए जो भी देश हैं, जैसे कि रसिया ने भी कहा इजराइल से कि आप जो उपग्रह से जो फ़ोटो लिए जाते हैं उन फ़ोटोओं को तत्काल जारी करें कि वो फ़ोटो क्या कहते हैं, क्योंकि इजराइल उन फ़ोटो को कभी भी जारी नहीं करेगा, क्योंकि ये काम इजराइल का ही है। और जिस तरीके से इजराइल के अभी आंतरिक सुरक्षा मंत्री का भी इसके बाद भी बयान आया है, उन्हें इसके बाद भी शर्म नहीं है जिस तरीके से अस्पताल में एक सामूहिक नरसार कर दिया है। हमास ने जो किया वो गलत किया। इजराइल जो आज तक करता चला आ रहा है वो किस दायरे में आप उसको सही मानते हो, किस दायरे में आप उसका समर्थन करते हो। मैं इसका भी ये सवाल उठाता हूँ। मैं आपसे ये सवाल भी उठाता हूँ कि आप हमास पर हमला कीजिएगा, हमास को दफन कर दीजिएगा, लेकिन वो मासूम बच्चे जो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, जिन्होंने अपने वजूद खो दिए हैं, जिन्होंने अपनी फैमिली के 12 मेंबर थे, वो 12 के 12 मेंबर वो बिल्कुल मर चुके हैं, खप चुके हैं, उनके लिए क्या जवाब आपके पास है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप भी उसी अल्लाह को मानते हो, उसी ईश्वर को मानते हो। ईश्वर और अल्लाह एक ही है, भगवान एक ही है। वो आपसे इस बातों का सवाल ज़रूर करेगा और उन मासूमों की जानों का बदला आपको देना पड़ेगा। बच्चों पे जिस तरह से कल उसने हॉस्पिटल पर हमला किया है उसकी पुरजोर निंदा करते हैं और बड़ा अफसोस है, हमें नींद भी नहीं आ रही। मैं तो यही कहूँगा और मुझे बड़ा अफसोस है कि कहाँ सो गए मुसलमान। मुझे एक शेर याद आता है, करोड़ों हो के भी तुम लोग घुटने टेक बैठे हो, करोड़ों हो के भी तुम लोग घुटने टेक बैठे हो, मुझे वो 313 का लश्कर याद आता है। ये इंसानियत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ये किसी भी जंग में ऐसा नहीं हुआ है कि अस्पताल पे बम फेंके गए हों। और औरतों को तो हमेशा हर जंग से दूर रखा जाता है, औरतों को और बच्चों को, मगर यहाँ तो वाकई बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। और जो हम कर सकते हैं, इसके जो प्रोडक्ट हैं वो हम बाइकाट करें। जो इन्होंने कोड दिया है 700 कितना है जी, 700 कुछ है, हाँ, वो जो ना इसके जो प्रोडक्ट हैं इजराइल के सारे जो बाइकाट करें। और भाई जो है ये बहुत गलत हो रहा है,
इंसानियत के खिलाफ है। जो मजलूमों को मार रहे हैं, जो अस्पताल में जो पहले से बीमार हैं, पहले से जो है एक बीमार मतलब जो कोई किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है, पहले से जो है जख्मी है, उनके ऊपर आपने बम गिरा करके कम से कम हजारों बच्चों को मार दिया गया। अरे किस तरह की मानसिकता है। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे हिटलर को जिसने ऐसी सोच रखने वाले, ऐसी मानसिकता के लोगों को 90% लोगों को 100 में से 90% लोगों को मार दिया था। आज उसने दुनिया को दिखाने के लिए 10% लोगों को इसलिए छोड़ा था पूरी दुनिया के अंदर के देख सके कि किस मानसिकता के ये लोग हैं, किस तरह से ये पूरी दुनिया के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और मजलूमों पर जुल्म करने का काम कर रहे हैं। दिल्ली से तहजीब टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचे मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने परिवर्तन संकल्प महासभा से खिताब करते हुए सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा और कई सवाल पूछे और साथ ही बीजेपी के द्वारा किए गए कामों के बारे में बताया। आदिवासियों के कल्याण के लिए वो कुल मिलाकर 29,000 करोड़ होता था। कितना होता था भाई? अरे जोर से बोलो कितना? अब देश भर के करोड़ों आदिवासियों के लिए सिर्फ 29,000 करोड़ होता था। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने 29,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,32,000 करोड़ रुपया आदिवासियों के लिए खर्च करने का मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर रोड बनाए, रास्ते बनाए, घर में गैस के सिलेंडर दिए, शौचालय बनाए, एकलव्य स्कूल बनाए। इसके साथ साथ 5 किलो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम किया। मिल रहा है ना भाई सबको? जरा जोर से बोलो, मिल रहा है ना? हर एक घर में हर व्यक्ति को हर महीने 5 किलो चावल मिले, ऐसी व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार ने की। तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज तंजीम की एक माह तक जारी रहने वाली करुणा मुहिम आज एक मुनफरीद अंदाज में इख्तिताम पजीर हुई। सीरत कॉन्फ्रेंस नामी प्रोग्राम में सतयुग की आमद पर तबादला ख्याल किया गया। वर्क के तर्जुमान सैयद असगर अली ने बताया कि माह विलादत के मौके पर वर्क ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से रियासत भर में एक मुहिम चलाई गई थी। यह सीरत कॉन्फ्रेंस इसी सिलसिले की आखिरी कड़ी में मुनक्किद हुई। इस तकरीब की सदारत जनाना अस्पताल की सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर कुसुम लता और तरन्नुम खान AEN ने की। तकरीब में मेहमान खुसूसी डॉक्टर हेमंत भाई गोयल, फादर उमेश और अब्दुल लतीफ आर्को थे। बता दें कि तकरीब में हिंदुस्तान में सतयुग की आमद के लिए मजमूई कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने एक आवामी इजलास से खिताब करते हुए कहा, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू प्रदेश बनाया था, जहां बुनियादी सुविधाओं का अकाल था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली डबल इंजन की हुकूमत ने रियासत में चमत्कार किया है। कोई इलाका ऐसा नहीं है जिसको बीजेपी ने ना बदला हो। हर तबके के लोगों के लिए फलाह बहबूद के काम किए हैं। MP के मन में मोदी, जन जन के मन में मोदी। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश की सरकार ने भी 2003 के बाद 2014 तक प्रदेश की सरकार काम करती रही। केंद्र का सहयोग नहीं मिलता, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन ऐसा मिला कि मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ता चला गया। हम जनता को अपने काम बता रहे हैं और कुछ लोग शमशान घाट में तांत्रिक क्रियाएं करा। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में साधना अगर किसी की होती है, उपासना तो जनता की होती है। लोकतंत्र जनता के विश्वास को जीतने का माध्यम है। जनता की सेवा करो, प्रदेश का विकास करो, लोगों का कल्याण करो। हमने किया है तो हम उसके आधार पर जनता से वोट मांगने जा रहे हैं।